हो अबे साले, कहाँ से हो तुम? बिहार। अरे बिहार से तो हो, हम तो मुझे छपरा छपरा से हो। कितने छप्पर फाड़े भैया। छप्पर नहीं, गांड पर। मजा आया। चले करें स्टार्ट। Hey what's everybody, this is सोनू मिश्रा back again with another video। ये वीडियो जो है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि मैं और अमित गुप्ता जी जो कि मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, आज हम दोनों के दोनों आए हुए हैं इंडिया गेट पर और अमित गुप्ता के हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि लाइक इनकी बाल्डनेस ग्रेड क्या थी और अभी हम जो ये रिजल्ट दिखाने वाले हैं इनके कंडीशन का वो कितने महीने का है। गुप्ता जी कितने महीने का है? मेरा 3 महीने 7 दिन हो गया। 3 महीने हम मान के चल सकते हैं कि इनके हेयर ट्रांसप्लांटेशन को 3 महीने कंप्लीट हो चुका है और 3 महीने के बाद इनका रिजल्ट कितना क्या आया है ये सब कुछ इस वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पे आप फर्स्ट टाइम हो तो क्या करना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। अरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं भाई, वीडियो को लाइक करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और पिछले कुछ वीडियो में आपने देखा होगा गुलजार साहब जो कि जिनकी जो वीडियोज़ है डेफिनेटली लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं उनको और उनके भी ट्रांसप्लांटेशन को 2-2.5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। तो इनका जो ट्रांसप्लांटेशन हुआ था वो आज से 3 महीने 7 दिन पहले हुआ था और इनकी जो बाल्डनेस ग्रेड थी वो किस ग्रेड की थी? बाल्डनेस ग्रेड थर्ड। 3 to 4 के बीच में थी, मतलब 3 से ऊपर लेवल की थी। और ओवरऑल पूरी बात करेंगे बट एक बात आपको बता दूं यहाँ पर इनके ट्रांसप्लांटेशन का, इनके लाइक ट्रांसप्लांट से बिफोर कंडीशन का और आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन क्या इनका माइंडसेट था, इन सब के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है। साथ ही साथ जब इनका पट्टी खोलना था तब की ही वीडियोस आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे, हेड वॉश की वीडियो मिल जाएगी आपको मेरे चैनल पे। इन सब के बारे में मैंने बताया हुआ है। डेफिनेटली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पे क्लिक करके वो सारे वीडियोस देखनी चाहिए जिससे कि जब ट्रांसप्लांट के लिए प्लान कर रहे हो तो बहुत सारे आपके डाउट रहे होंगे, उन सारे डाउटों का आपको आंसर उसमें मिल जाएगा। गुप्ता भाई, गुप्ता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसके तरफ से? बहुत स्वागत है। नहीं मेरा तो भैया धन्यवाद करो आप। स्वागत भी है ना आपके चैनल पे। चलो मैं 19 होते 20 है। खैर अभी ट्रांसप्लांट तो चलो कंप्लीट हो गया, ठीक है। जो भी दर्द वर्द सहना तो सह लिया सब। अभी ज़िंदगी कैसी चल रही है? अभी ज़िंदगी बहुत मस्त चल रही, बिंदास। पहले टोपी लगा के आता था, अब देखो खुल्लम खुल्ला खुले आसमान में आता हूँ मैं। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। इतना कॉन्फिडेंस में आता हूँ। हम दोनों मतलब हम दोनों नहीं भैया, ये इनकी कोई होगी उनके साथ करेंगे। उसके साथ। खैर तो खुला आसमान में खुला घूम रहे हो हैं? बिल्कुल। कैसा फील हो रहा है? मतलब हवा में उड़ रहे हो? बिल्कुल। कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है दोस्तों की? 100% ही है एकदम, बिल्कुल। अभी मेरे को लगता है कि 10% रिजल्ट आया होगा मुश्किल से। हाँ। इतने में मेरे को इतना कॉन्फिडेंस लग गया कि पूरा ढक गया मेरे को। वाह, इतना जबरदस्त। अच्छा एक चीज़ बताऊँ, मैं अभी हम दोनों इंडिया गेट पे खड़े, तो बताया मैंने सनलाइट पे खड़े तो लाइव आके रिजल्ट दिखाएंगे बट थोड़ा सा जो है इनकी बिफोर कंडीशन ट्रांसप्लांटेशन की एक समरी वाइज आपको बताते हुए चलेंगे। बस आप कंटिन्यू करो थोड़ा सा कि लाइक कैसा क्या हो रहा है। मेरा तो अभी बहुत बढ़िया फील हो रहा है। अभी मेरे हिसाब से 10 से 20-15% रिजल्ट आया अभी। हाँ 3 महीने के बाद स्टार्ट होता है ग्रोथ होना। सही बात। 3 महीने 10 दिन हुए। हाँ। वो तो हमारा बॉडी रिस्पॉन्स बढ़िया करा कि रिजल्ट पहले से मतलब आना अच्छा मतलब चालू हो गया बढ़िया। चलो एक बहुत अच्छी बात कही कि बॉडी रिस्पॉन्स बढ़िया करा। देखो भैया ट्रांसप्लांटेशन का जो रिजल्ट है वो डेफिनेटली बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। यदि आपका बॉडी जो है बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है, आप जो डाइट ले रहे हो उसका बहुत अच्छे से जो है आपके बॉडी में ऑब्जर्व हो रहा है, डेफिनेटली आपको आपकी स्किन टोन, आपके बालों पे उसका जो है कहीं ना कहीं चमत्कार दिखता ही दिखता है। बिल्कुल राइट। बिल्कुल। फिर उसके बाद वेट कर रहा हूँ। आपने बोला था 4 महीने से स्टार्ट होगा बाल आना। 3 महीने बाद से स्टार्ट होता है। 3 महीने में तो 4 महीने में थोड़ा बहुत दिख जाता है। लेकिन मेरे को अभी तक दिख रहा है। वाह। क्योंकि मैं देखो ये जोड़ी नहीं है कि आप 10 टाइम खाओ, ये नहीं, मतलब बढ़िया डाइट लो, 2 टाइम ही खाओ। चलो अभी थोड़ा सा ना आपसे एक सीरियस सवाल करते हैं। जब आप क्लिनिक वगैरह सर्च कर रहे थे है ना और बाल झड़ रहे थे, उस टाइम का जो माइंडसेट था वो लाइक क्या डर क्या था अंदर की, लाइक कहाँ से कराओ, रिजल्ट आएगा या नहीं, ये सब के बारे में थोड़ा सा? भाई मैं तो सबसे पहले यूट्यूब पे सर्च कर रहा था। अच्छा। बहुत सारे यूट्यूबर मिले। हाँ। मेरे को यह करवा दूंगा वो करवा दूंगा। मैं कम से कम 10 क्लिनिक में विजिट करा था। ठीक है। मैंने अपने मामा का लड़के का कराया था वहाँ पे। क्लिनिक का नाम नहीं लूंगा मैं, गुड़गांव में ही है। ठीक है। तो वहाँ पे देखा डॉक्टर मतलब कि ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया। वहाँ पे जो होता है ना उसके साथ टेक्नीशियन, उन्होंने सारे चीज़ प्रोसीजर करा। अच्छा। लोकल एनेस्थीसिया वगैरह। मैं तो डर गया था कि कुछ हुआ ना उसका। फिर अगले दिन मेरी सर्जरी की डेट थी। मैंने बुकिंग के 500 रुपये दिए थे। अच्छा। हाँ, उसका जब कराया मैं बाहर निकल के बोला अब नहीं कराऊंगा।
मैं फिर 500 सोनीपत रुपए में लिए हाँ, नहीं लिए? नहीं लिए, छोड़ दिया मैंने। हाँ फिर क्या सोनीपत में? फिर सोनीपत में गया, 2-4 क्लिनिक है वहाँ पे। हाँ। वहाँ तो भाई ऐसे होते हैं ना, घाव पट्टी खुलते हैं वैसे ट्रांसप्लांट होते हैं। अच्छा। सही में बाजारों के भाव बिकते हैं जैसे चांदनी चौक मार्केट में। मैं तो डर गया। फिर डॉक्टर पता है यहाँ से ना, यहाँ डिजाइन बना रहा है, क्या 4 फिंगर होते हैं ना, हाँ यहाँ 6 फिंगर पे बना रहा है। मैं बोला फिर मतलब 4 फिंगर छोड़ कर 6 पे बना रहा है। बोल रहा है ना कि अभी उम्र के हिसाब से और बाल जाएंगे तो दिखेगा। मैं बोला भाई अभी मेरी 24-25 उम्र है, अभी से 28 पे कर दोगे, क्या फायदा कराने का। सही बात है भाई। दोबारा नहीं कराने हैं ना। बिल्कुल मेरी सही जेनेटिक बात बहुत बढ़िया है अभी हाँ, बाल। हाँ। इतने 3500 ग्राफ लगी, इतने काफ़ी है मेरे लिए। सही बात है। इसलिए फिर मैं आपका यूट्यूब पे मिला। फिर मैं सोचा सोनू भाई, आपको मैं 3 साल से फॉलो कर रहा था, 2.5 से 3 साल से। अच्छा। हाँ अरे फिर मैंने वाह। देखा कि आप ट्रांसप्लांट कराए हो जेन्युइन, बिल्कुल जितने घंटे ट्रांसप्लांट होते हैं उतने बंदों के साथ रहते हो आप, पेशेंट के साथ रहते हो, फिर उसके घर पे जाते हो, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देते हो, फ़ोन पे बात मैं करते हो। एटलीस्ट इनके घर पे भी गया था। इनका हाँ। घर मेरे घर से जो है अप्रोक्सीमेटली है 40 किलोमीटर के आसपास। बस हाँ। तो इनके घर पे जाके पट्टी खोली मैंने। इनका हेड वॉश जब करना था तो क्लिनिक में साथ में गया, हेड वॉश वगैरह कराया। सारी वीडियोज अवेलेबल है, नीचे जाकर देख सकते हो। आपको लगे कि नहीं आया तो झूठ बोल रहा है फिर ऐसा कुछ, तो वीडियो जाकर देखो। इनके घर पे आप मतलब मेरे गया रूम पर था। भी आए थे। हाँ बढ़िया, 1-2 घंटा टाइम निकाला, बढ़िया एकदम। तो वो करना चाहिए यार। देखो एक कोई आपसे यदि हेल्प की उम्मीद कर रहा है, डेफिनेटली आपको उसकी उम्मीदों पे खड़ा उतरना चाहिए। और देखो दुनिया में यार बहुत सारे लोग हैं, यदि आपको भगवान ने चुना है कि आप किसी की हेल्प कर सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। और मैं उसी लेवल पे काम कर रहा हूँ। अच्छा अभी जो है 3 महीने 7 दिन हो गए हैं, अभी कॉफी शॉफी जा रहे हो, हाँ। तो दोस्त वोस्त की क्या कैसे मतलब एक दोस्त फाड़ रहे हो अच्छे से? एक दोस्त तो कैंटीन में बोल रहा है ऐसे करके, भाई नकली तो नहीं है। अच्छा। मेरा दिमाग घूम गया। मैं बोला रुक जा, अगले दिन कटिंग करके आता हूँ पीछे के बाल थोड़े से। मैंने बोला ऐसे करके देख थोड़ा थोड़ा, बोला हाँ यार ओरिजिनल बाल है ये तो। अच्छा। फिर मैंने उसको इजी लगा कि यार बाल कैसे आ गए। फिर मैंने उसको वीडियो दिखाया, भाई 11 घंटे सर्जरी चले हैं, बहुत मेहनत करा है, बाल जब अच्छा, निकला है। सही। तुम्हें दिखने में इतना इजीली लग रहा है, इतना इजीली है नहीं। बिल्कुल सही एक दिन बात तो है। ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। हाँ। फिर देखा, बोला भाई फिर तो नेचुरल है। एक ने तो शर्त लगा दिया था कि बाल नहीं आएंगे कभी कभी, मतलब एक बार बाल चले गए ना हाँ। तो सिर्फ भगवान को छोड़ के बाकी कोई बाल नहीं ला सकता। अच्छा एक ऑफिस में बंदा कर तो रहा है। ऐसा कुछ है? ये हाथ तेरी तो ऐसी कम तैसी जा रहा है। बिल्कुल, अब तो दिखा रहा है एकदम से, बिल्कुल उसके सामने से ज्यादा रिस्पॉन्स भी मौज नहीं आ देता रही मैं है। तो उसको एकदम से। रिस्पॉन्स ही नहीं करना। नहीं करता भाई मैं उसको, मतलब ही नहीं है। तू बाहर मैंने में पैसे जाया? लगाए, इतना मेहनत करा मैंने, डाइट उट पे ध्यान दिया भाई दिखाने के लिए बंदों को। तू भाड़ में जा, हाँ है ना? बिल्कुल, हाँ। ऐसा ही। चलो तो अभी जो इनकी बाल्डनेस ग्रेड थी वो आपको सामने दिख रहा है। इनकी हेयर लाइन जो है डेफिनेटली पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी, खत्म हो चुका था। एंड हेयर लाइन जब भी आपके बालों के ऊपर से निकलता है तो डेफिनेटली आपकी जो एज है वो, या आपकी जो एक जो नॉर्मल एज है उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा बड़ा दिखता 2-3 है। साल तो बड़ा लगता है हाँ यार। और ज़्यादा चले गए तो फिर वो 5 साल 10 साल में चला जाता है गिनती। उसके बाद थोड़े बहुत इनके मिडल एरिया के बाल वाल गए हुए थे, कॉर्नर वॉर्नर सब उनका खत्म हो चुका था, टेम्पल वेम्पल सब खत्म हो चुका था। और जब इनकी ट्रांसप्लांटेशन की बारी आई तो इन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। डेफिनेटली मैंने इनको गाइड करा और उस लेवल पे जो है ट्रांसप्लांटेशन के दौरान इनके साथ में था, क्लिनिक में था बैठा हुआ। दूसरी चीज़, इनको जो है 3500 ग्राफ्ट लगाए गए पूरे फ्रंटल हेयर लाइन से लेकर मिडिल तक, जहाँ जहाँ इनके बाल गए थे वहाँ पर जो है इनका ट्रांसप्लांटेशन किया गया। एक जगह ऐसा भी था जहाँ पर इनके थोड़े चोट लग गई थी तो वहाँ पर भी साइड में? ट्रांसप्लांट हुआ था, है ना? हाँ, बाकी डॉक्टर ने, मैं जहाँ जहाँ गया था ना, हाँ। दोनों डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ये ढक जाता है। फिर अपने जो मैं जहाँ से कराया था, हाँ। वहाँ के मैम से बोला मैंने, तो मैम ने तुरंत कर दिया, बोला जब सर्जरी करनी है तो फिर क्या। अच्छा, जहाँ पहले गए थे उन लोगों ने मना कर दिया था, बट जहाँ करवाया आपने उन्होंने कर दिया पूरा। कितने तो बीच में मना कर दिया था। अच्छा ये जी। दवाई लो, ये लो, फिर कब तक होगा? नेचुरली करना है फिर मतलब तो। पैसे दो उनको खूब। पैसे तो फिर उनको क्या फायदा, फिर सही दोबारा बात। कराने हैं। चलो ये अच्छा करा आपने। तो अभी जो है जो कंडीशन है इनकी वो दिखाता हूँ आपको सामने आकर। और ये जो ट्रांसप्लांटेशन हुआ था, देखो ट्रांसप्लांटेशन में कुछ चीज़ें होती है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक आपका जो हेयर लाइन है वहाँ पर सिंगल फॉलिकल वाले ग्राफ्ट लगाने चाहिए। आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो FU टेक्निक से तो होना ही चाहिए, बट जिगजैग पैटर्न में होना चाहिए। पूरा हेयर ट्रांसप्लांट आपका इरेगुलर पैटर्न में होना चाहिए, जिससे कि आपको एक अच्छी खासी डेंसिटी मिल सके। चलो आओ चल रहे लाइव और रिजल्ट दिखाते हैं, ठीक है? ये बस यहीं पे खड़े हो जाओ। ये देखो ये है इनका रिजल्ट। ये यहाँ से जो है इनकी हेयर लाइन स्टार्ट होती, थोड़ा और नीचे करो, हाँ बढ़िया, घुमाओ उधर घुमाओ, बढ़िया। ये देखो पूरा हेयर लाइन पे जो है ग्रोथ आ गई, विजिबल हो रहा है, ठीक है? और अभी थोड़ा सा नीचे करो, थोड़ा सा और पास में जाओ। ये देखो अभी मैं टेम्पल दिखाऊँ आपको, तो टेम्पल भी जो है इनका अच्छा खासा जो है आ रहा है धीरे धीरे। अभी उतनी ग्रोथ है नहीं क्योंकि यार 3 महीने हुए। अब तो स्टार्ट हुआ अभी। हाँ अभी तो स्टार्ट हुआ है आना। एक सेकंड ऐसे ही रहो अभी बस। तो 5 ये से देखो ये 10% पूरे रिजल्ट है ये तो। हेयर लाइन दिख रही है इस एज में, इस टाइम में, ये बहुत बड़ी बात है। और इनका भी जो रिजल्ट है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फास्ट आने वाला बीच है। की दिखा दो। अब बीच का देखो, इनके पहले वाले जो बाल है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर भी इनका ट्रांसप्लांट हुआ था। थोड़े बहुत ये बाल थे पर पूरी में ट्रांसप्लांट हुआ ही था इनके पूरे एरिया में। तो अभी कंडीशन वो आपके सामने है लाइव। डोनर एरिया दिखाओ एक बार, डोनर का क्या कैसे कंडीशन है। ये देखो अभी इन्होंने थोड़ा सा इधर आ जाओ। हाँ अभी इन्होंने बाल वाल कटवाया भी है। कब कटवाया था आपने? अभी कराया, परसों कटवाया। अब डोनर से आपको डोनर का देख के लगेगा थोड़ा सा और नीचे झुकना। हाँ बढ़िया, ये हल्का सा भी कटवाया है, बिल्कुल सनलाइट में खड़े।
तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ से लग रहा हो कि यार बाल निकले हैं, बट ये मुझे लाइव देख रहा हूँ मैं तो उतना समझ में नहीं आ रहा है। जानबूझ के कटवाया, थोड़ा सा और फील अलग से हील हो जाएगा ना बढ़िया से एकदम। हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये इनका डोनर कंडीशन है। डोनर अभी पूरा सेफ बचा हुआ है। जब इनको मान लो इन फ्यूचर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी तो बड़े प्यार से 3200 ग्राफ्ट इसमें से निकल सकते हैं। और एक बार पीछे आओ, तो ये जो है इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है और ये इनका रिजल्ट है। आपको ये रिजल्ट कैसा लगा ये कमेंट में जाके बताना। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इनका ये जो रिजल्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 7 to 10% है। अभी 90% रिजल्ट आना बाकी है मेरे दोस्त। और जो हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट है वो आता है 12 महीने में, मतलब 1 साल में 3 महीने 7 दिन में यदि ऐसा रिजल्ट है इनका, तो डेफिनेटली आप गेस कर सकते हो कि आने वाले 4 से 5 महीनों में इनका जो रिजल्ट है वो कितना ज़बरदस्त, कितना खूबसूरत होने वाला है। और एक चीज़ बता दो, देखो यूट्यूब के दुनिया में आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बिफोर आफ्टर दिखा रहे हैं, लाइक भैया देखो ट्रांसप्लांट इसका इस टाइम पर हुआ, 6 महीने बाद इसका ऐसा रिजल्ट आ गया। और उसमें आपको एक्चुअल में पता ही नहीं चलता कि यार क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने का कैसा क्या हुआ, कुछ नहीं पता चलता। और एक होता है कि लाइव दिखा रहे हैं कि भाई मंथ बाय मंथ, डे बाय डे आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो उसमें एक आपको क्लैरिटी आती है कि नहीं यार ये ऐसा है, एक्चुअल में ऐसा होके ऐसा हो जाता है। ठीक है, कोई चमत्कार नहीं है, कुछ नहीं भैया, विज्ञान है, साइंस है, और उसी के द्वारा जो चीज़ें हो रही है आपको मैं दिखा रहा हूँ। पसंद आए तो लाइक करके जाना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बालों के झड़ने से लेके परेशान हो, बालों को लेके परेशान हो, दैन डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं अपने लेवल पे जो भी होता है गाइड करने की कोशिश करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। अमित भाई लास्ट आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि अभी तक का जो आपका सफ़र रहा है वो खुशनुमा है, दर्दनुमा है, हताश, निराश, उदास हो या बहुत ज़्यादा खुश हो? नहीं, अब तो बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ भाई। पहले तो टेंशन में रहता था मैं, बाल ओल के चक्कर में थोड़ा सा हेयरलाइन, बिल्कुल हेयरलाइन जिसके चले जाते हैं ना यहाँ से, बाल कम हो जाते हैं ना, थोड़ा सा एज में ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। अब 24 की उम्र में 27 का लगोगे, बढ़िया लुक नहीं लग पाता ना, अच्छे कपड़े पहनने का क्या फ़ायदा। जो बाल ही तो मेन है ना इंसान को, बाल और पैसे 2 चीज़ होनी चाहिए इंसान को पहले, लेकिन बाल इंपॉर्टेंट करता है। सर का ताज है, मतलब स्पेशली सर का ताज है बाल, तो ताज जो है रहना चाहिए। चलो मज़ा आ रहा है अभी? बिल्कुल मज़ा आ रहा है। और देखो भैया एक बात बताता हूँ उनको, मैं लाइव भी कह रहा हूँ सबके सामने, बेटा जब तक रिजल्ट तैयार नहीं जाता ना तब तक तुम्हें लोगों को दिखाना है, तुम्हें मिलते रहना, ठीक है? बाकी मैं टच में हूँ, मेरे टच में है, और जैसा भी रहेगा रिजल्ट आपको दिखाते रहेंगे। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।